अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट मच एंड मैनी। कहाँ पर हम मच इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ, इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर अलॉट ऑफ है वहाँ पर आप लॉट्स ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ लॉट्स ऑफ है वहाँ पर अलॉट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरचेंजेबली। मच को अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? वो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और नॉर्मली ये वो होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, और इनका प्लूरल नहीं होता, विद सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स हैं, हम ड्रिंक्स की बात करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और आप कहते हैं मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि आई नीड 2 कॉफ़ीज़, हम मुझे 2 कॉफ़ी। अब देखो, कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इफ़ यू से आई नीड 2 कॉफ़ीज़, इन इसका मतलब है आई नीड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, मुझे 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर है तो आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते। आप कहीं पर कहें आई नीड 2 वाटर, इसका मतलब है आई नीड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। यू अंडरस्टैंड? आई नीड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी मुझे 2 गिलास का पानी चाहिए, तो यू विल से 2 ग्लासेस ऑफ। इस तरह शुगर की हम बात करते हैं। आपके फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पुट 2 शुगर्स इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में 2 या मेरी चाय में 2 चीनी डालें। आई पुट 2 शुगर्स इन माई चाय, मेरी टी, तो आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब होता है 2 स्पून्स ऑफ शुगर, यानी 2 स्पून्स ऑफ शुगर चाहिए। सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, जिनका मोस्टली कोई प्लूरल नहीं होता। नॉर्मली नॉर्मली इनका कोई प्लूरल नहीं होता, याद रखना, नॉर्मली नॉर्मली नो प्लूरल, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। तो जब नॉर्मली प्लूरल नहीं होता फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देन वी यूज़ एक्चुअली व्हाट, देन वी यूज़ अनकाउंट मच इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। लेकिन एक बात याद रखना, इसको ज़्यादातर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैनी जो है, मैनी, ये इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल के लिए, काउंटेबल, काउंटेबल। और ये काउंटेबल जो है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? जैसे प्लूरल है, प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आई हैव, मैं एक जुमला आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। आई हैव, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। अब आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अब ये है दे हैव मैनी, यू हैव मैनी फ्रेंड्स बट यू कैन काउंट द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके बहुत है लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, जो वी कॉल दम काउंटेबल नाउन। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ये आपने कहा मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना मैनी ऑफ माई स्टूडेंट, अब बहुत सारे स्टूडेंट, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट रॉन्ग अ लॉट ऑफ द टाइम। अब मैं आपको ये समझाता हूँ भाई इसका मतलब आगे क्या है। आई डोंट हैव मच वाटर, मच के लिए हम इस्तेमाल किया, और फिर हम कहते हैं डू यू हैव, डू यू हैव मच होमवर्क, डू यू हैव मच होमवर्क। ये अब दो जुमले मैंने लिखे हैं। एक फिर इस जुमले को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, इसमें मैंने पहला जुमला ये नेगेटिव जुमला है, दूसरा जुमला डू यू, मतलब ये सवालिया है। यहाँ पर आप देखिए तो जो मैनी है इसको हम अफर्मेटिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम इंटरोगेटिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए। लेकिन जब मच की बात आती है तो मच को आप नेगेटिव के लिए या इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अफर्मेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई हैव मच वाटर, आई हैव मच वाटर, इसका मतलब है ये गलत है। आई डोंट हैव मच वाटर, यस आप ये कह सकते हैं आई डोंट हैव मच वाटर नेगेटिव में। लेकिन अगर आप अफर्मेटिव इस्तेमाल करते हैं, समझ आ रही बात, अफर्मेटिव, तो फिर आप कहेंगे आई हैव मच वाटर, ये गलत होगा। उसकी जगह आप इस्तेमाल करेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर। हम क्या कहेंगे फिर? आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर, हैव अ लॉट ऑफ वाटर। या मैं लिख सकता हूँ आई हैव लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ। तो ये अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव है नो, नॉट या सवाली निशान है, फिर हम
मच इस्तेमाल कर सकते हैं विद द अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करते। अफर्मेटिव के लिए आई वुड यूज़ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। हम आते हैं मैनी। मैंने कहा कि हम अफर्मेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? आई कैन यूज़ इट फॉर अफर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा अफर्मेटिव के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये पहले ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है, लेकिन हम मैं कह सकता हूँ कि आई हैव मैनी एप्पल्स। आई हैव मैनी एप्पल्स, ये अफर्मेटिव है, तो आई कैन यूज़ इट फॉर अफर्मेटिव। मैं अफर्मेटिव के लिए यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मच को अफर्मेटिव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मतलब इट डजंट वर्क मोर, ठीक है। इसलिए लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। या मैं लिख सकता हूँ आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव मैनी एप्पल्स। ये हो गया आई डोंट हैव मैनी एप्पल्स। या मैं ये कह सकता हूँ ना कि विंडोज़ की बात करते हैं, विंडोज़, सो आई डोंट हैव मैनी विंडोज़ इन माई रूम। ये मैं कह सकता हूँ आई डोंट हैव मैनी विंडोज़ इन माई होम, लेकिन आई डोंट हैव, मतलब डोंट के लिए मैंने इस्तेमाल किया। आई हैव मैनी एप्पल बट आई डोंट हैव मैनी एप्पल, दोनों के लिए इस्तेमाल। डू आई हैव मैनी एप्पल, डू आई हैव मैनी एप्पल्स वगैरह इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल देयर आर्ट मैनी गर्ल्स, देयर आर मैनी गर्ल्स। ये देखें, हम अफर्मेटिव के साथ हम नेगेटिव के साथ और दे अर्न, ये भी नेगेटिव के साथ, या जहाँ पर इंटरोगेटिव, इन सब के साथ हम मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जब काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर की बात करते हैं, यहाँ पर जब अफर्मेटिव जुमला आएगा उसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इस्तेमाल करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप मच एंड मैनी के बारे में और जानना चाहते हैं कि अगर हम मच इस्तेमाल करते हैं या मैनी इस्तेमाल करते हैं किसी नेगेटिव सेंटेंस में, और साथ में हम लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इन दोनों का मतलब क्या होगा, ऐसा अगर जानना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @alisudes.pk, या कहीं भी आप alisudes.pk जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।